हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर आरुष बसरीचा जी के साथ, जो कि MS MCH प्लास्टिक सर्जन हैं। आज हमारी टीम के साथ बातचीत में उन्होंने गायनेकोमेस्टिया के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जलंधर के फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आरुष बसरीचा जी के पास, जो हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को गाइड करते रहते हैं। नई नई चीजें हैं जो वो डिस्कस करते रहते हैं। ऋषि जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू ऋषि जी। सबको नमस्कार। आई एम डॉक्टर आरुष बसरीचा, प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन जलंधर, एंड आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में, जो कि बहुत कॉमन कंडीशन है। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि गायनेकोमेस्टिया है क्या? गायनेकोमेस्टिया एक वो कंडीशन है जिसमें मेल्स की चेस्ट में ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर जाता है और एक नॉर्मल फ्लैट चेस्ट की बजाय एक लार्ज फीमेल टाइप अपीयरेंस आती है चेस्ट की। इस कंडीशन को हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या होता इसमें, क्या होता है उसके साथ साथ, मतलब ग्लैंड से बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ये गायनेकोमेस्टिया है? गायनेकोमेस्टिया जानने के लिए मैं पहले बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि एक बार ही अपनी चेस्ट को प्रेस करके देखिए और फिर अपने पेट को प्रेस करके देखिए, जो फैट टमी का फोल्ड होता है। टमी के फोल्ड को प्रेस करने पे आपको एक सॉफ्टनेस फील होगी। अगर वही सॉफ्टनेस आपको चेस्ट में भी फील होती है तो मतलब आपको चेस्ट में फैट है। लेकिन अगर चेस्ट प्रेस करने में थोड़ी आपको ग्लैंडुलर, थोड़ी फर्म फीलिंग आती है तो वो गायनेकोमेस्टिया है। वैसे ये होता क्यों है? गायनेकोमेस्टिया बॉडी में, मेल्स की बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आने के कारण से होता है। टिपिकली जब मेल्स प्यूबर्टी हिट करते हैं, जो 12 से 18 साल की उम्र होती है, जो एडोलेसेंस की उम्र होती है, इसमें कुछ बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस के कारण से चेस्ट की ग्लैंड का साइज बढ़ता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द एडोलेसेंट मेल्स में ये प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया खुद ब खुद रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर ये 2 साल के बियॉन्ड भी परसिस्ट करता है, 18-19 साल की उम्र रीच करने के बाद भी परसिस्ट करता है। इन पेशेंट्स के अंदर हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसा क्या पर्टिकुलर इसी एज में होता है कि आगे भी जाकर कौन सी एज, मतलब जैसे आपने बताया कि 12 से लेकर, लेकिन आगे भी ये हो सकता है जब हम लोग 20-21 साल क्रॉस कर? जी बिल्कुल, 12 से 16 साल में तो केवल प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया होता है। गायनेकोमेस्टिया की सबसे कॉमन एज आपको पता है क्या होती है? न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। न्यूबॉर्न मेल्स के अंदर मदर के ईस्ट्रोजन के कारण से ब्लड ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उनमें गायनेकोमेस्टिया होता है, लेकिन वो खुद ब खुद रिजॉल्व कर जाता है। उसके बाद ये इस एज ग्रुप में होता है जिसे हम प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। जब ये प्यूबर्टी के बियॉन्ड परसिस्ट करता है तब ये एडल्ट गायनेकोमेस्टिया होता है। तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं, क्योंकि इन मेल्स के अंदर प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया कभी रिजॉल्व ही नहीं किया होता। इसके अलावा ये उन मेल्स में भी होता है जो कि जिम जाते हैं और कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, तो ये भी इस टिपिकली 25 से 30 साल की एज ग्रुप में कॉमन हो जाता है, जो ये कारण है। इसके अलावा 40 साल के बाद भी मेल्स आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो इस कारण से भी चेस्ट का साइज बढ़ता है और मोटापा भी होता है इस एज ग्रुप में, तो उस कारण से चेस्ट में फैट भी होता है। तो ये हर एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन 20 से 35, 20 से 40 सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। ऐसा कितना डेंजरस है? क्या इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं। गायनेकोमेस्टिया अगर आपको है तो बिल्कुल ना घबराइए, ये कोई जानलेवा कंडीशन नहीं है। कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि ये एकदम से कैंसर बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिन मेल्स में गायनेकोमेस्टिया होता है उनमें मेल ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का चांस नॉर्मल मेल से ज़्यादा होता है, पर ये फिर भी फीमेल से बहुत कम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल एक ट्रीटेबल और एक सिंपल कंडीशन। ऐसा आप तो अब तक हजारों की गिनती में इन पेशेंट्स को नई जिंदगी दे चुके हैं, कैसा इलाज है इसका, कितना का ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्या कहना है? जैसे कि मैंने बताया कि ये बिल्कुल सिंपल ट्रीटेबल कंडीशन है और एक मामूली सी सर्जरी के बाद पेशेंट का गायनेकोमेस्टिया ठीक हो जाता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। पेशेंट्स 2-3 हफ्ते के अंदर जिम भी जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये बताना है दर्शकों को कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है तो आप घबराइए नहीं, ना ही सर्जरी से घबराइए। आप एक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करें। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम लोग बने रहेंगे डॉक्टर ऋषि जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। धन्यवाद ऋषि जी, और पंजाब प्लस के दर्शकों को मेरा धन्यवाद।